प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अगर अब भी आपको पैसा नहीं मिल पाता, तब सिर्फ बिहार में 10 लाख नए खातों को खोलने का लक्ष्य रखा गया है। यह अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिले, और इसके लिए जिन किसानों के पास अब तक पैसा नहीं पहुंचता है या किसी गड़बड़ी के तहत पैसा रुक जाता है, उनको सीधे तौर पर इस योजना के अंतर्गत पैसा पाने के लिए डाक खाना अपने पास बुला रहा है। डाकघर की तरफ से लक्ष्य रखा गया है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में 10 लाख किसानों का कम से कम खाता खोला जाएगा, और यह आंकड़ा सिर्फ बिहार के लिए है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बिहार में 10 लाख लोगों का, किसानों का खाता खुलना है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, जब प्रधानमंत्री किसानों के लिए पैसा जारी करते हैं, तो उसके अंतर्गत लाखों की संख्या में ऐसे भी किसान हैं जिनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, और केंद्र सरकार चाहती है कि हर कीमत पर किसानों के खाते में पैसा पहुंचे। तथा इसी के बाद अब पोस्ट पेमेंट बैंक, मतलब कि डाक खाना में जो खाता खुलता है, वह सामने आया है। बताया जा रहा है कि डाकघर के बैंक में खाता खुलवाने से किसानों का जो आधार कार्ड होगा वह नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से लिंक हो जाएगा, और जब आधार कार्ड से यह लिंक हो जाएगा, तब प्रधानमंत्री अगर पैसा भेजेंगे तो उसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम आपको पूरी जानकारी देंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को जो रुपया मिलता है, अक्सर इसके बारे में खबर आती रहती है कि किसी गड़बड़ी के कारण पैसा रुक गया है, या फिर अभी भी डेटा कहता है कि लाखों किसानों तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। और अब इसके लिए डाकघर या डाक खाना आप जिसको कहते हैं, वो सामने आया है, और डाक खाने की तरफ से ऐलान करते हुए कहा गया है कि लगभग 10 लाख किसानों का खाता इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, मतलब कि डाकघर में, डाक खाने में खुलवाया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि बिहार सरकार से जितने लाभार्थी हैं उनके बारे में जानकारी ली गई है, और उसी आधार पर अब आगे खाता खोला जाएगा। तथा यह जानकारी आपके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है कि अगर आपका पैसा फंसता है तो डाकखाना कह रहा है कि आपके इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में आकर आप अपना खाता खुलवाइए, और जब आप ऐसा करेंगे तब आपका आधार कार्ड एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से लिंक हो जाएगा, और फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। अब एनपीसीआई से लिंक कराना आधार कार्ड का जरूरी क्यों है? तो किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अगर आपको पैसा पाना है तो आपके आधार कार्ड का एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से लिंक होना जरूरी है। डाक खाने की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया है कि डाक खाने में आने वाले 15 फरवरी, मतलब कि और 7-8 दिन का वक्त है, और 15 फरवरी तक सिर्फ आधार कार्ड के जरिए खाता खोला जाएगा। और उसी खाते में अगर कोई गड़बड़ी आपको अब तक हो रही है, तो इसके बावजूद प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री जो पैसा भेजेंगे वह राशि आपके खाते में मिल जाएगी। तो फिलहाल डाक खाने की तरफ से, डाक खाने के जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी है। बताया है कि केवल बिहार में 10 लाख लोगों के खाते को खोलने का लक्ष्य रखा गया है। डेट रखा गया है कि 15 फरवरी तक लोग अपने जो गांव के आसपास डाकखाना है वहां पर जाएं, वहां पर आधार कार्ड लगेगा, और आधार कार्ड के जरिए किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पैसा पाने के लिए अपना खाता इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि डाक खाने के बैंक में खुलवा लें। बाकी अब किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत अक्सर खबर आती रहती है कि किसी का आधार कार्ड लिंक नहीं है, किसी का कोई ना कोई समस्या है जिसके कारण पैसा अटक जाता है, लेकिन अब डाक खाना कह रहा है कि सारी समस्याओं का समाधान इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, क्योंकि जब आप आधार कार्ड से वहां पर खाता खुलवाएंगे तब आपका सारा काम उसी हिसाब से होगा जिसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पैसा आपके पास पहुंच पाए। 10 लाख किसानों के खाते को खोलने का लक्ष्य रखा गया है। अब आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे इससे संबंध में कुछ अपडेट, कुछ नई जानकारी आएगी, जो भी आएगा सब कुछ हम जनता एक्शन के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।